अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 6 के अंदर इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेलीफोन सेट की जो डिटेल है वो हमारी अख्ताम को पहुंची थी। लास्ट टाइम हमने ट्रांसमीटर और रिसीवर के बारे में फिर पढ़ा। इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेलीफोन सेट की जो ब्लॉक डायग्राम थी वो हमने उसको बड़ी डिटेल के साथ कुछ लेक्चर्स में हमने कवर करने की कोशिश की है। जब बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है तो जो ऑटोमेटिक टेलीफोन सेट है और इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेलीफोन सेट, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने ही आना हर हाल। ज़्यादातर जो 80% चांस है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेलीफोन सेट के होते हैं। जब क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेलीफोन सेट की ब्लॉक डायग्राम को तफसीलन बयान करें या डिफाइन करें, तो आपने फिर उसकी डिटेल में नहीं जाना। आपने जस्ट क्या करना है, जो ब्लॉक डायग्राम थी इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेलीफोन सेट की वो जस्ट बना के और हर एक जो ब्लॉक है उसका काम लिख देना है। उसकी डिटेल में आपने नहीं जाना कि ट्रांसमीटर क्या है, उसकी डायग्राम बना ली, फिर रिसीवर क्या है उसकी डायग्राम बनाई। अगर वो पूछता है, लेकिन वो अलग क्वेश्चन में पूछेगा, किसी और हिस्से में पूछ लेगा कि ट्रांसमीटर को तफसीलन बयान करें और रिसीवर साथ अटैच कर देगा, या साइड टून एंटी साइड टून है या मैग्नेटोबेल है, ये एक अलग टॉपिक को देगा। लेकिन बारहा फिर बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन आ जाए इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेलीफोन सेट की ब्लॉक डायग्राम, तो जस्ट आपने ब्लॉक डायग्राम बनानी है और उसको जो है हर उसकी ब्लॉक जो है हर एक उसका काम बता देना। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑटोमेटिक टेलीफोन सेट। ऑटोमेटिक टेलीफोन सेट जो है ये बुक के अंदर तो पहला टॉपिक है, लेकिन मैंने पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल की बात की ताकि आपको पता चले कि पहले टेलीफोन सेट क्या होते थे और अब उसमें क्या चेंजिंग आ गई। हमारा जो ऑटोमेटिक टेलीफोन सेट है ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेलीफोन सेट से काफ़ी जो है वो फ़र्क है, उसमें काफ़ी इसमें डिफरेंस है। वो ये है कि उसके अंदर कॉइल्स इस्तेमाल की गई हैं, मैकेनिकल वर्क है उसमें काफ़ी ज़्यादा, और उसमें फिर योक है, फिर उसका जो डायलिंग सिस्टम है वो सारे का सारा मैकेनिकल है। लेकिन जो हमारा ऑटोमेटिक टेलीफोन सेट है ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक पर मुश्तमिल है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे आलात हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। अब जो ऑटोमेटिक टेलीफोन सेट है ये हमारा जो है ये कुछ इसके पार्ट्स हैं जिसको मैं आज आपके सामने ब्रीफ करूंगा कि हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेलीफोन सेट और ऑटोमेटिक टेलीफोन सेट जो है इसमें फ़र्क क्या है और ये किस तरह वर्क करता है। जो हमारा ऑटोमेटिक टेलीफोन सेट है इसके डिटेल में ये है कि जब कोई सारफ नंबर 1 हम इसको कह देते हैं, ये कोई हमारा जो सारफ है ये जब नंबर डायल करता है तो नंबर डायल करने से क्या होता है कि सबसे पहले वो अपना हैंडसेट उठाता है। हैंडसेट में क्या है कि वो जाहिर सी बात है हैंडसेट तो उठा रहा है लेकिन किसी ना किसी जगह से उसको कनेक्शन आ रहा है। जो आपका टेलीफोन सेट है उससे दो वायर जो है वो आ रही होती हैं हमारी डीपी की तरफ, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल की तरफ, और जो वायर उसको लेके आ रही होती है उसको ड्रॉप वायर का नाम दिया जाता है। अब जो ड्रॉप वायर है उसके और टेलीफोन सेट और डीपी के दरमियान जो रास्ता कायम करती है वो है ड्रॉप वायर। अब ड्रॉप वायर से आगे जो हमारी डीपी है इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। अब एक बात याद रखनी है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल हो, आपके गली मोहल्लों में छोटे छोटे जो जिस्ती चादर के टावर लगे हुए हैं उसके ऊपर एक छोटा सा पैनल लगा होता है, बॉक्स बंद होता है जो पीटीसीएल में हमारे, उसके अंदर 10 लोगों के कनेक्शन होते हैं, उसमें 10 लोगों की ही गुंजाइश है। अगर 10 से ज़्यादा सारफ हैं इंक्रीज होते हैं तो उसके लिए एक अलग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन पैनल लगाना पड़ता है, एक अलग बॉक्स लगाना पड़ता है। हमारा जो डीपी है ये इसके अंदर टोटल 10 सार्फिन होते हैं जो, और हर सार्फिन जो है उसके लिए एक कनेक्शन होता है। अगर 10 से ज़्यादा कनेक्शन बढ़ रहे हैं तो उसके लिए एक अलग से डीपी लगाएं। वो डिस्ट्रीब्यूशन पैनल क्या करते हैं कि वो अंडरग्राउंड की से होकर वापस कैबिनेट की तरफ जाती है। कैबिनेट आपके जो मुख्तलिफ गली मोहल्लों के में मेन रोड के ऊपर जो एक अलमारी टाइप बनी होती है जहाँ पे उसके अंदर जो है वो तमाम तरह कनेक्शन होते हैं, और हर जो है वो डीपी उससे 10 कनेक्शन जो है वो कैबिनेट की तरफ जाते हैं। कैबिनेट क्या करती है, कैबिनेट के अंदर जो है तमाम तरह अंडरग्राउंड जो सिलसिला वो केबल आ रही होती है और वो जाती है एक्सचेंज की तरफ। अब जो कैबिनेट है उस
मैन्युफैक्चर पे डिपेंड करता है या कंपनी पे डिपेंड करता है जो हमें प्रोवाइड कर रही है सप्लाई कि कैबिनेट के अंदर कितने सार्फिन के कनेक्शन जो है वो सेम टाइम में लग सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन पैनल जो है वो जो कि 10 सारफ पर मुश्तमिल है, इसलिए आप जो भी केबल एक डिस्ट्रीब्यूशन पैनल से जाएगी वो कैबिनेट की तरफ 10 कनेक्शन लेके जाएगी। अब कैबिनेट से तमाम तर एरियाज, फॉर एग्जांपल एक एरिया के अंदर 10 टीपी हैं तो 100 कनेक्शन जो है वो कैबिनेट की तरफ आएगा और कैबिनेट उस तमाम 100 कनेक्शन को एमडीएफ की तरफ लेके जाएगा। एमडीएफ पहला हमारा जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक्सचेंज के लिए सबसे पहले तमाम तर कैबिनेट से जितनी जो केबल्स हैं वो जाएंगी एमडीएफ, मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम एमडीएफ, उसकी तरफ जब जाएगी तो ये हमारा प्रॉपर एक रूम बना होता है, बहुत बड़ा रूम होता है जिसके अंदर तमाम तर इलाका जो है उसके तमाम तर कनेक्शन आए होते हैं, वो ये तमाम तर कनेक्शन को हैंडल करता है एमडीएफ मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम। उसके बाद ये क्या करता है, उन तमाम तर लाइनों को, आने और जाने वाली लाइनों को जो है वो मुंतखब करवाता है कि इनकमिंग पे कौन है और आउटगोइंग पे कौन सी लाइन, उसको फिर एसएलसी सब्सक्राइबर लाइन सर्किट के पास भेजता है। वो क्या करता है कि इसको फाइंड करता है, इसके लिए जो जाने वाली लाइन है उसके लिए जो है लाइन फाइंडर के तौर पर काम करता है और जो आने वाली कॉल है उसके लिए फाइनल सिलेक्शन के तौर पर काम करता है। हमारा एसएलसी जो है सब्सक्राइबर लाइन सर्किट और लाइन फाइंडर, इन दोनों के दरमियान एक कंट्रोल सर्किट लगाया जाता है जो कि इन दोनों के दरमियान स्विचिंग का अमल करवाता है कि कौन सी लाइन जो है वो किस टाइम में फ्री है और हमारा सारफ जो है वो कोई बिजी तो नहीं जा रहा या कितने टाइम के लिए वो बिजी गया, उसके बाद लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हुई और उसी लाइन के एक नया सारफ जो है वो आगे कनेक्ट हो जाएगा। अब एलएफ हमारा लाइन फाइंडर है, उसके बाद लाइन फाइंडर जैसे ही सब्सक्राइबर लाइन सर्किट के ऊपर कोई भी सारफ जो है कनेक्ट होता है तो उसके लिए लाइन फाइंड हो जाती है। वो लाइन फाइंड तब होती है जैसे ही आप टेलीफोन सेट से हैंडसेट उठाते हैं तो आपके कानों के डायलिंग टोन सुनाई देती है, उसका मतलब है कि आप जो है लाइन से जुड़ चुके हैं, अब आप कोई भी नंबर डायल कर सकते हैं। ये लाइन फाइंडर का काम है। अब जैसे ही आपने लाइन फाइंड होगी उसके बाद आपने जैसे जैसे नंबर सेलेक्ट करते जाना है वैसे वैसे ग्रुपिंग होनी है उसकी। हमने यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम पे बहुत बड़ा होने से हमने दो ग्रुप को यहाँ पे दिखाया गया है कि फर्स्ट ग्रुप सिलेक्टर और सेकंड ग्रुप सिलेक्टर। अब जोन सा नंबर कोई भी सारफ है जितने उसके नंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल 0 से लेकर एंड तक जितने उसके नंबर होते हैं उतने ही उसके अंदर ग्रुप सिलेक्टर होते हैं। अब जो ग्रुप सिलेक्टर है वो फाइंड करते हैं जितना डिजिट आप या जितना हिस्सा प्रेस करेंगे उतने ग्रुप सिलेक्टर होंगे। वो ग्रुप सिलेक्टर अपनी अपनी बारी पे जो है उसको स्विचिंग करवा के डिजिट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है फाइनल सिलेक्शन के जब हमारा पूरा नंबर जो है वो डायल हो जाता है तो फाइनल सिलेक्शन हो जाती है। फाइनल सिलेक्शन से का मतलब है कि हमारा पूरा नंबर डायल हो चुका है, अब एक बेल हमें वापस सुनाई दे रही है और एक मुखालिफ सारफ हो जा रही है। उसका मतलब क्या है कि हमें भी इस बात के लिए मुतवज्जा कर दिया जाता है कि आपका नंबर जो है वो डायल होकर लाइन पर हो चुका है, फाइनल सिलेक्शन हो चुकी है और मुखालिफ सारफ की जो मैग्नेटो बेल है या उसका रिंगर जो है वो भी जो है अलार्म देना शुरू कर देता है कि आपको कोई सारफ का होगा। वो फाइनल सिलेक्शन सारी अपोजिट साइड पे कैबिनेट पे आएगी, कैबिनेट उसकी स्विचिंग करवा के डीपी की तरफ जाएगा और वो डीपी डिपेंड करती है कैबिनेट के ऊपर कि किस डीपी से ये कनेक्शन आ रहा है। उस डीपी की तरफ वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम को भेज देता है, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन तमाम, और उसके बाद जो हमारा टेलीफोन सेट नंबर 2 है या मुखालिफ सारफ है उस तक जो है रिंगर चला जाता है, बेल सुनाई देती है जिसकी वजह से मुखालिफ सारफ जो अपना हैंडसेट उठाता है और जो हमारा टेलीफोन सेट 1 होता है उससे बातचीत करता है। रिव्यू में जाएंगे कि इसमें हमने टेलीफोन सेट देखा, ये हमने कंस्ट्रक्शन में टेलीफोन सेट है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है, ड्रॉप वायर है, कैबिनेट है जिसके अंदर तमाम तर डीपीज के जो है वो कनेक्शन आते हैं। उसके बाद एमडीएफ है, ये बहुत बड़ा एक रूम होता है जिसके अंदर आने और जाने वाली सप्लाइयाँ लगी होती हैं, एमडीएफ इसको कहते हैं। उसके बाद एसएलसी है, सब्सक्राइबर लाइन सर्किट है, और उसके बाद लाइन फाइंडर है कि हम किस लाइन पे बात कर रहे हैं। जैसे ही हम हैंडसेट उठाते हैं सबसे पहले हमारे कानों में एक टून सुनाई देती है कि आप डायलिंग कर सकते हैं, उसको लाइन फाइंडर का नाम दिया गया है। उसके
उसके बाद ग्रुप सिलेक्टर है कि जितने डिजिट होते हैं उतने ग्रुप होते हैं। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन है, कैबिनेट है मुकाला साहब की, डीबी या टेलीफोन सेट है। इसके एडवांटेज के अंदर जो ऑटोमेटिक टेलीफोन सेट है उसके कुछ एडवांटेज हैं बनिस्बत इलेक्ट्रोमैकेनिकल। इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेलीफोन सेट के जो डिसएडवांटेज है वो मैंने इसलिए लास्ट टाइम नहीं थे बताया क्योंकि जब मैं मैनुअल एक्सचेंज पढ़ाऊंगा उसके अंदर बड़ी डिटेल के साथ आपको। अब इसमें बिलिंग का निज़ाम किसी बंदे के हाथ में नहीं है, ऑटोमेटिकली है, ठीक है। उसके बाद हमारी स्पीड इससे हाई है कि आपको पता है कि जो सा नंबर मैं डायल कर रहा हूँ ये करेक्ट है, लेकिन इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेलीफोन सेट में ये बात नहीं है। उसके बाद प्राइवेसी है, प्राइवेसी में बड़ी डिटेल के साथ मैनुअल एक्सचेंज के अंदर बताऊंगा कि प्राइवेसी का क्या मतलब है। उसके बाद बिलिंग का निज़ाम जो है वो बड़ा अच्छा है कि बिलिंग सिस्टम जो है वो किसी बंदे के हाथ में नहीं है कि आपने 1 मिनट बाद की और उसने 2 मिनट की। नेक्स्ट लेक्चर के लिए